नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 8 करने वाले हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं एचपी जीके के, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन जीके है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी इसकी भी है, साइंस है और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज में आपकी कैसी तैयारी है और आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। और आपने 20 में से 15 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। तो ये आपके लिए चैलेंज है एक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो हिमाचल राज्य संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1984 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है हमारे पास 1954 में, या फिर ऑप्शन डी 1974 में। तो आई होप आपने सही आंसर चुन लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1974 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल राज्य संग्रहालय, ऑप्शन बी सालार जंग संग्रहालय, या फिर ऑप्शन सी भूरी सिंह संग्रहालय, या फिर ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। तो इसका तो आप सभी को आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूरी सिंह संग्रहालय। अब बात करते हैं रियासतों के संस्थापक की। तो 10वां राज्य का संस्थापक कौन था? क्या वो पूरब चंद था, विधि चंद था, राजरूप था या संसार चंद था? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये है पूरब चंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? तो वो फैलाया था पद्मसंभान ने। और 8वीं शताब्दी में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की ओर गए थे और उस तब से लेकर उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म फैलाया। कब? 8वीं शताब्दी के दौरान। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पीर पंजाल चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपके ज्योग्राफी के अंडर आता है। तो आपने मुझे बताना है पीर पंजाल चोटी कहाँ आती है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, या क्या वो चंबा में आती है, किन्नौर में आती है, ऊना में या शिमला में? तो इसका भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी आंसर इसका भी है, सभी जानते होंगे। ये आते हैं चंबा में। पीर पंजाल चोटी कहाँ? चंबा में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो ये बेसिक है, जैसे जैसे मॉक टेस्ट बढ़ेगा लेवल बढ़ता जाएगा। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ कौन सा है ब्यास नदी का? तो ये होगा आपका ब्यासकुंड। अब बात करते हैं चोलांग चोटी कहाँ स्थित है? क्या वो पीर पंजाल में है, धौलाधार में है, जास्कर में है, या फिर पांगी में है? तो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने चुन लिया होगा, तो वो है आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आपकी चोलांग चोटी आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है? ये आपका एक होता है राज्य द्वारा समर्पित भ्रष्टाचार, जिसमें क्या होता है कि सरकारी अधिकारी और राजनेताओं के व्यक्तित्व, जो उनकी पर्सनल इनकम होती है, उसको बढ़ाया जाता है। तो ये क्या है? आपका एक भ्रष्टाचार है। उनकी जो व्यक्तिगत उनकी जो संपत्ति है, जो उनकी संपत्ति है, उसको बढ़ाया जाता है, मतलब भ्रष्टाचार के दौरान। तो अब यहाँ बात करते हैं स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो स्वतंत्र जो बंगाल है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है ढाका, बी है मुर्शिदाबाद, सी है अलीनगर, या फिर मिदनापुर। तो आई होप आपने सही आंसर चुन लिया होगा। तो इसका सही आंसर है मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद जो है ये मुगल काल के समय बंगाल की राजधानी थी, जिसको ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले आए थे? तो 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान इसे मुर्शिदाबाद लेकर आए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि पर्शिया नामक पुस्तक भारत के किस वायसराय ने लिखी? तो पर्शिया नामक पुस्तक भारत के किस वायसराय ने लिखी थी? तो ये लिखी थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखी थी? लॉर्ड कर्जन ने। आपने आंसर अपना देख लेना है कि आपने यही ऑप्शन चुना था या नहीं चुना था। अब एक क्वेश्चन है आपसे, आपने मुझे बताना है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक का था? ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और जिसको नहीं पता होगा उसे मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी रही या फिर थी? क्या वो 1912 तक रही, या 1913 तक, 1914 या 1915? तो ये रही थी 1912 तक। लेकिन देखो, रही तो ये 1912 तक, लेकिन दिसंबर 1911 में ही राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1900 में, 1901 में, 1903 में, या 1905 में? तो ये प्रकाशित की गई थी 1901 में। कब की गई थी? 1901 में। और ये बुक थी, मतलब इसमें लिखा क्या था?
तो इसमें था भारतीय आर्थिक इतिहास का विवरण किया गया था। किसका? भारतीय आर्थिक इतिहास का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके, देखो ऑप्शन आपके पास है, कच्छ प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, या पश्चिमी घाट में, कोंकण तट में पाए जाते हैं, या डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन मुझे बताइए कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, या फिर पेरियार नदी में। तो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कहा गया है पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? वन पारिस्थितिक तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, या फिर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो ये है आपका ऑप्शन ठीक जो होगा वो होगा बी, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, मतलब पौधे में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं। ऑप्शन ए है मृदुतक में, शुल्कोण में, या फिर फ्लोएम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, मृदुतक में ये संचित होते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस का कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ये एक शहर से लिया गया है, प्रांत से लिया गया है, नदी से लिया गया है, या पर्वत से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक नदी के नाम से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लैग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, या फिर मुर्गे के रुधिर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर की। तो निम्न में से किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ सह-उद्धार समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्या ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एक्सिस बैंक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन है ये? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिसने यूग्रो कैपिटल के साथ सह उद्धार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया था? काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये 20 से 26 दिसंबर के बीच मनाया गया था, 13 से 19 दिसंबर, 6 से 12 दिसंबर, या फिर 29 से 5 दिसंबर? तो ये मनाया गया था 20 से 26 दिसंबर के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कहा गया है हाल ही में निम्न में किस कंपनी ने बजाज ऑटो को 30 शेयरों वाली बीएसई सेंसेक्स में, बीएसई यहाँ पर होगा, बीएसई सेंसेक्स में रिप्लेस कर दिया? विप्रो, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विप्रो। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने जो चैलेंज मैंने आपको दिया था कि 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक करने का वो आपने किए होंगे, कईयों ने तो इसमें ज़्यादा भी ठीक किए होंगे। तो इससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी है जनरल नॉलेज में। अब यहाँ पर देखो मॉक टेस्ट सीरीज जिसने बाकी नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पूरी सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रीजनिंग वाली मॉक टेस्ट सीरीज, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा फोकस मैंने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पर ही किया है। उसकी मैं आपको देखो दिन में, अगर हफ्ते की बात कर दी जाए तो 4 दिन तो मैं आपकी मैथ और रीजनिंग की ही मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं। बाकी 1 से 2 दिन के बीच में आपकी इंग्लिश और हिंदी, बाकी जो बचा आपका 1-2 दिन तक आपकी जीके की सीरीज में लेकर आता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मैथ और रीजनिंग की, उन्हें आपने जरूर देखना है। और जो बेसिक्स लेवल से पढ़ना चाहते हैं मैथ के लिए, मैथ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और रीजनिंग हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्लेलिस्ट में विजिट करिए। एक स्पेसिफिक फाइल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, स्पेसिफिक फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। अगर आप उस लेवल से पढ़ाई करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे और वही आपके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट आपके लिए वो है, लेकिन आपको खुद से भी और पढ़ना होगा, आपको खुद से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने होंगे। अब जैसे जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, अब कुछ डाउट तो देखिए 100% में से 80% डाउट तो मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा। इतना तो मैं अश्योर हूँ कि जो आप मेरी वीडियो देखेगा, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं 100 में से 80% तो उन्हें वहाँ पर पूरे समझ आ जाएंगे। लेकिन देखो कुछ बातें ऐसी होती है 20% शायद मैंने स्किप कर ली हो, तो आप और जो यूट्यूबर है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिक अगर आप मेरी क्लासेस देखोगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आपने अदर यूट्यूबर्स भी देखने हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को वहाँ से मिलेगा। इस तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और हमेशा कोशिश करनी है बेसिक से कोशिश करने की। बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो शॉर्टकट की ओर भाग रहे हैं,
शॉर्टकट आपके लिमिटेड पीरियड या फिर लिमिटेड क्वेश्चंस तक ही सीमित रहते हैं। 100% शॉर्ट ट्रिक कभी काम नहीं आती। कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे क्लॉक ले लो, कैलेंडर ले लो, इसमें शॉर्ट ट्रिक आपकी यूज होगी। लेकिन कुछ एक टॉपिक जैसे पजल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो कभी बन ही नहीं सकती। बस इसको प्रैक्टिस के जरिए ही आप शॉर्ट बना सकते हो, कि प्रैक्टिस के जरिए आप इसमें कम समय लगा सकते हो। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आपने इसी तरह से लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना है और अपनी प्रैक्टिस पूरी करते रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।